नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रविंदर धामी। आज हम फिर से एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जो हर साल हमारे साथ सामने आकर खड़ा हो जाता है कि दिवाली आएगी और प्रदूषण की बात करने वाले लोग कूद कर वापस सामने आ जाते हैं। कुछ समय पहले तक मुझे याद है जब प्रदूषण की बात सिर्फ सोशल मीडिया पर हुआ करती थी, तो लोगों ने जब उनका जवाब देना शुरू कर दिया तभी लोग कोर्ट में चले गए। अब कोर्टें ऐसी हैं जिन्हें जन भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें भारतीय रीति रिवाजों संस्कारों से कोई लेना देना नहीं, और उठाकर उन्होंने इस तरह के फैसले पहले भी बहुत बार किए हैं जो कि हिंदू धर्म के विरोध में होते हैं। और अभी भी जो सरकारों की और न्यायालयों की नीति जिस तरह से है, उसके हिसाब से एक सामान्य हिंदू अपने किसी भी व्रत त्योहार को ठीक प्रकार से नहीं मना सकता। दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण होता है, इसके पहले हमें कुछ तथ्यों को जानना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, करीब 12 से 15 करोड़ पेड़ जो है क्रिसमस के अवसर पर काट दिए जाते हैं। एक दिन के लिए काट दिए जाते हैं। 12 से 15 करोड़ पेड़ पूरे विश्व भर में काट दिए जाते हैं। ढाका के अखबार की खबर है कि ढाका में ईद के ऊपर बांग्लादेश में करीब 90 लाख पशु, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, इस तरह ऊंट जैसे जानवर शामिल हैं, करीब 90 लाख पशु मात्र बांग्लादेश में काट दिए जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा परिमाण ये है। इसके अलावा अभी जो हेलोवीन नाम का एक उत्सव गया था, उसमें कहते हैं कि सिर्फ इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड में हेलोवीन के अवसर पर जो वहाँ पर एक त्यौहार होता है जिसमें प्लास्टिक के वस्त्र जो एक दिन के लिए काम में लेकर फेंक दिए जाते हैं, उनकी तादाद आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा। करीब 83 मिलियन प्लास्टिक की बोतल्स जो पानी की होती हैं, इतने प्लास्टिक से बनाई जाती है, वो सिर्फ एक दिन के लिए काम आती हैं। एक दिन का जो पेट्रोल का कंजम्पशन है उसकी आप कल्पना करें तो आप सोच भी नहीं सकते। तो उसकी तुलना में जो दिवाली के अवसर पर जो हम पटाखे छोड़ते हैं, उसकी तुलना क्या की जा सकती है। अभी प्रदूषण हमारे यहाँ पर जो है वो बड़े सिस्टम से आता है। जब भी कोई हिंदू त्यौहार आएगा तब प्रदूषण या कोई अन्य सामान्य चीज़ हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। जैसे अभी दिवाली जाएगी, प्रदूषण बहुत जोर से होगा। थोड़े दिन बाद में जैसे क्रिसमस का त्यौहार आएगा, तब प्रदूषण फिर जाकर किसी गहरी गुफा में सो जाता है। उस दिन पटाखे छूटेंगे, क्रिसमस के पेड़ कटेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर से न्यू ईयर की पार्टी जो होती है वहाँ पर फिर से जो है आतिशबाजी होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परंतु उसके थोड़े दिन बाद जब होली आएगी, जब पानी से खेलते हैं, उस दिन पूरी दुनिया में पानी की स्कार्सिटी हो जाएगी, पानी बहुत कम हो जाएगा, पानी का दुरुपयोग रोकना होगा। आश्चर्य की बात तो है कि हमारे जो हिंदू जो नेता है, महात्मा है, वो लोग प्रमोट करते हैं कि फूलों की होली खेलिए, तिलक होली खेलिए। मतलब कुल मिलाकर हम अपने त्योहारों को अपने प्रकार से नहीं मना सकते। यही करवा चौथ के ऊपर होता है। आप किसी भी हिंदू त्योहार को टारगेट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई मीन मेख निकाल सकते हैं, जबकि मीन मेख निकालने वाला है ही नहीं। दिवाली पर हम किसी जानवर को नहीं मार रहे, हम दिवाली पर, होली पर किसी पेड़ को नहीं काट रहे, हम पेड़ लगाने वाली संस्कृति के वाहक हैं। हमें बार बार क्यों ये समझाया जाता है। तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि इन सब षड्यंत्रों को हमें पहचान कर, और पटाखे छोड़ना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पसंद है, पटाखे छोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि वो आपके ऊपर एक समय ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे कि आप जो है अपने अंतिम संस्कार करते हैं, मुर्दों को अपने जलाते हैं, जो अंतिम क्रिया के समय, उससे भी प्रदूषण फैलता है, पेड़ काटे जाते हैं, तो क्या आप दफनाना शुरू कर देंगे। तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं। इन सब षड्यंत्रों को समझते हुए हमें इनका प्रतिकार करना सीखना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। अब छोटी सी बात कीजिए, दिवाली के अवसर के ऊपर यदि बच्चे पटाखे नहीं छोड़ेंगे, मस्ती नहीं करेंगे, होली पे वो पानी के साथ नहीं खेलेंगे, तो क्या होगा, वो अपने आनंद के तरीके ढूंढेंगे। क्योंकि हमारा प्रत्येक हिंदू त्यौहार, उसके पीछे कोई न कोई बुरी बात छिपी हुई है। यदि उन्हें समझाया जाता है तो वो त्यौहार कहाँ ढूंढेंगे, नववर्ष में, न्यू ईयर पे पार्टी करेंगे, या क्रिसमस में ढूंढेंगे, या किसी दोस्त के पीछे पीछे ईद पर घूमते फिरेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धीरे धीरे हम सबको टारगेट करते हुए हमें
अपने ही संस्कारों से दूर किया जा रहा है। हमें सबको सावधान रहना चाहिए। हम वैसे ही चलेंगे जैसे हमारे पुरखे चले थे, और सबको साथ लेकर, सबका हाथ पकड़कर, और हम फिर उसी संस्कृति के वाहक बनेंगे। ये सब हम प्रण करें। इस दिवाली के अवसर पर अपने बच्चों को बिठाकर बताएं कि भगवान श्री राम आज 14 वर्ष के वनवास के बाद अपने पूरे परिवार, अपनी पूरी सेना के साथ वापिस अयोध्या लौटे थे। और इसी प्रसन्नता के विषय में हम आज पटाखे चलाते हैं, दिवाली मनाते हैं। अपने बच्चों को ये बताइए, सिखाइए, और यही हम सब के लिए आज के दिन की सबसे आवश्यक चीज़ है। आप सबको दिवाली की राम राम। धन्यवाद। नमस्कार।